हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद रंजन पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकता था उसको मैं टॉप 11 करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। तो आइए बिना देर करते हुए करंट अफेयर्स के ये मेरा वीडियो का 8वां सीरीज है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, आपको ज्ञात हो जो ये कल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ दिवस से संबंधित फैक्ट है। तो मेरे हिसाब से जनवरी में जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको मैं एक बार आप लोग को रिकॉल करवा रहा हूं। सबसे पहले 4 जनवरी आता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। उसके बाद दोस्तों आता है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद दोस्तों आता है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद आता है 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आ जाता है 25 जनवरी, जो कि आज ही का डेट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डे आता है वो 26 जनवरी, तो गणतंत्र दिवस सबों को याद है। उसके बाद 30 जनवरी आता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया था। तो शहीद दिवस भी उसी दिन मनाते हैं। तो कुल मिलाकर जनवरी का जो इम्पोर्टेंट दिवस था उसको मैं रिकॉल करवा दिया हूं। एक बार आप उसको बार बार देखेंगे, एक दो बार, तो आपको याद आ जाएगा। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित आर नागास्वामी का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये पुरातत्वविद थे और तमिलनाडु राज्य सरकार में पुरातत्वविद के रूप में काम करते थे। एक्चुअली जो भी एग्जाम आता है उसमें हाल ही में जो निधन होता है और फेमस लोग उससे जुड़े हुए होते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आगामी एनटीपीसी मेंस और बिहार दरोगा मेंस को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न को शामिल किया हूं, जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो प्रश्न था, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित आर नागास्वामी का निधन हो गया। तो ये पुरातत्वविद थे। आगे तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किसका सफल परीक्षण किया है? तो जिसका सफल परीक्षण किया उसका नाम है विकास इंजन। तो अब इसरो यह टर्म आया। तो इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1969 15 अगस्त को हुआ था और हाल ही में इसरो के नए चीफ बने हैं एस सोमनाथ। आगे चौथा प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो फिल्म से जुड़े हुए, क्रिकेट से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए, मतलब खेल से और सारा खेल भी है, इनसे प्रश्न को ज्यादा रखा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर ध्यान देंगे। तो प्रश्न था, हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो इस फिल्म का नाम याद रखेंगे, कुंजागल। फिल्म का नाम है कुंजागल। पांचवा प्रश्न आते हैं, भारतीय सेना ने किस देश से AT4 नामक एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने का समझौता किया है? तो ये एक साब ये कंपनी है स्वीडन का, जिससे AT4 नाम का एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने का समझौता किया है। अब स्वीडन यहां टर्म आया। तो स्वीडन का राजधानी हो गया स्टॉकहोम और इसका सांसद बहुत बार पूछा जाता है, तो रिक्सडॉग इसका सांसद हो गया। आपको याद होना चाहिए, अभी राइफल से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार एसआई मेंस में 26 दिसंबर को जो आया था सेकेंड सिटिंग में, वो क्वेश्चन इजराइल से रिलेटेड, उसका आंसर था इजराइल, तो वो पूछा गया था। तो इसलिए वेपन आयात निर्यात जो होता है उस पर जरूर फोकस करेंगे। आगे छठा प्रश्न आता है, हाल ही में मतलब केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थित अमर ज्योति जवान को किसके साथ विलय किया है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ इसका विलय किया है। यहाँ इंडिया गेट है तो ये नई दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो पूछेगा तो वो मुंबई में है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे सातवां प्रश्न आता है आज का, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? ये ऐप का नाम याद रखेंगे, अपना कांगड़ा ऐप। तो ये हिमाचल प्रदेश किया है। अब हिमाचल प्रदेश टर्म आया। तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना जो है 1971 में हुआ था और जयराम ठाकुर इसके सीएम है और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसके राज्यपाल है। इन तीनों टर्म को जरूर याद रखेंगे। इससे पिछले वाला भी वीडियो में वो हिमाचल प्रदेश टर्म आया था, तो मैं इन चीजों को बताया था। आगे प्रश्न आता है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 किस पीएम को दिया गया है? तो ये जापान के पूर्व पीएम है शिंजो आबे जी, जिनको नेताजी अवार्ड 2022 दिया है। तो पूर्व पीएम शिंजो आबे हैं, तो वर्तमान पीएम जापान के कौन है? तो फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा
जापान के वर्तमान पीएम है, लेकिन पूर्व पीएम शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 मिला है, तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आगे 9वां प्रश्न आता है, तेल रिसाव के बाद 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल लगाया गया है किस देश में? देखिए, आपातकाल से चाहे जलवायु आपातकाल हो, पर्यावरण आपातकाल हो, या कोई इससे संबंधित टर्म से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, और रिसेंट में ये चर्चा में है, तो इसको आप याद रखेंगे पेरू। और सारे बिहार के लगभग एग्जाम में राजधानी, देश राजधानी जरूर पूछता है, तो पेरू यहाँ टर्म आया तो पेरू का राजधानी आपको याद रखना है लीमा है, और इसका मुद्रा है सॉल। पेरू का राजधानी लीमा है, मुद्रा है सॉल, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था तेल रिसाव के बाद 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल लगाया गया पेरू में, इसको याद रखेंगे। आज का 10वां प्रश्न है, भारत का पहला पारा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया है? तो ये लखनऊ में खोला गया है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और ये अकादमी से बार बार खोलने का मुख्य रीजन यही है, जो भारत का जिस स्तर पर ख्याति होना चाहिए ओलंपिक या पैरालंपिक में पदकों की श्रेणी में वो नहीं है, तो उसको बढ़ावा मिले, इसलिए हर जगह खेल अकादमी खोला जा रहा है। बिहार में भी राजगीर में खेल अकादमी बनने का प्रोसेस चालू है, तो इसका मुख्य रीजन यही है। तो पैरा बैडमिंटन अकादमी खोला गया है लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का राजधानी है। आज का अंतिम और 11वां प्रश्न है, आदि बद्री, टर्म याद रखेंगे, आदि बद्री बांध किन दो राज्यों के बीच हुआ है? एक समझौता हुआ इसके लिए, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच आदि बद्री बांध के लिए समझौता हुआ है। तो आज का जो महत्वपूर्ण 11 प्रश्न बन सकता था, जो आगे कहीं ना कहीं हर एग्जाम में छपेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसको मैं एक जगह कलेक्ट करके आपके सामने लाया हूं। और ये सीरीज अनवरत अगर आप लोग का सहयोग रहा तो जरूर चलेगा। और आप लोग आगे एनटीपीसी का मेंस भी है, तो उसमें एकदम पूरा जी जान से लग जाएं। बाद बाकी स्टडी विद सिरंजन के नाम से ही मेरा फेसबुक ग्रुप चलता है, वहां पर डेली कंटेंट, फैक्चुअल कंटेंट दिए जाते हैं, तो आप उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल स्टडी विद सिरंजन से लाभ पहुंच रहा है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।